फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में। ठीक, जिसमें हमने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम ये सोच रहे हैं फ्रेंड्स, क्यों ना पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आया, तो क्यों ना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले हम उसको कंप्लीट करते चलें। ठीक फ्रेंड्स, तो हमने ये सोचा है कि पहले आपको क्रोमेटोग्राफी में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट स्टडी करते चलें, एक शॉर्ट वीडियो जो कि ठीक। और आपको अगर लिखने का मटेरियल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा हैंडरेटन नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक छोटे से वीडियो में आप कंप्लीट ये चीज़ समझ लेंगे। ठीक, तो आज हम बात करेंगे आपके क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके बारे में हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये शॉर्ट वीडियो होगा, या आप कम टाइम में इसको आप कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक क्या है HPLC। क्या फ्रेंड्स? HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब ये हाई परफॉर्मेंस एक अलग वर्ड है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड इसमें मेन है। ठीक, एक हाई परफॉर्मेंस, अब इसको हाई परफॉर्मेंस क्यों बोला गया फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें हाई रिजोल्यूशन पावर का यूज किया गया। अब हाई रिजोल्यूशन पावर का क्या मतलब है? ये क्या, इसका मतलब है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपोनेंट, मीन्स दो कंपोनेंट का अलग करने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन पावर बोलते हैं। ठीक, अब इसको अलग क्यों करना पड़ा? क्योंकि फ्रेंड्स, HPLC का यूज ही होता है किसके लिए? सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए। अभी हम इसको आगे बताएंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हाई परफॉर्मेंस क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें हाई रिजोल्यूशन पावर का यूज किया गया, और ये क्या होता है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपोनेंट। ठीक, मान लीजिए हमारा कोई मिक्सचर है, ठीक, इसमें दो कंपोनेंट अलग अलग हैं, इसको हमने क्या किया? सेपरेट किया। एक ये वाला कंपोनेंट निकल के आया, दूसरे में ये वाला कंपोनेंट निकल के आएगा। ठीक, इसको क्या किया? हमने सेपरेट किया है, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट बन गया। ठीक, अब ये जो सेपरेशन है, ये आपका बेस बेस किसके बेस पे सेपरेट करता है? पोलैरिटी के बेस पे। ठीक, जो कि आप जानते हैं दो दो टाइप के होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। जो कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक, इसी पोलरिटी के बेस पे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? सेपरेट आउट होता है। ठीक, अब आपका आता है अब लिक्विड, इसको क्यों बोलेगा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? HPLC ये टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड यूज होता है। ठीक, जो आपका, आप जानते हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं क्रोमेटोग्राफी में, आपका एक स्टेशनरी फेज है, आपका मोबाइल फेज। हम आपको बता दें क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक होता है। ठीक, किसी भी कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट का मिक्सचर है उसको क्या कहता है? सेपरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड क्वांटिफाई करता है। ठीक, किसकी हेल्प से? दो कंपोनेंट, एक मोबाइल फेज एक स्टेशनरी फेज की हेल्प से। ठीक, तो यहाँ पे जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये इस यहाँ पे मोबाइल फेज जो है लिक्विड यूज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके यूज की, तो क्या होता है? सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए। अब तीनों का हम सिंपल से मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? सैंपल है, मिक्सचर है। हमने क्या किया? इसको सेपरेट किया। अब इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ? ये अलग हुआ, मीन सेपरेट हुआ, अलग हुआ। दूसरा, अब मान लीजिए इसमें प्रोटीन मालिक्यूल थे, ये अलग वाला हमारा प्रोटीन मालिक्यूल है, ये हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा क्या है? प्रोटीन मालिक्यूल है, आइडेंटिफाई किया। तीसरा, क्वांटिफाई, मतलब कि कितने क्वांटिटी में है, कितने मात्रा में है। तो ये तीनों काम करता है क्या है? HPLC क्या करता है? सेपरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड क्वांटिफाई करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं HPLC के कंपोनेंट की एंड इसके प्रिंसिपल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट की। तो हमने बताया ना कि हमारा जो HPLC है, तीन कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक आपका स्टेशनरी फेज, एक आपका सैंपल, एक आपका मोबाइल फेज। ठीक, अब आपका आता है सबसे पहले स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो फिर स्टेशनरी फेज अगर हम यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे कॉलम का यूज किया जाता है। ठीक, इस कॉलम में आपका स्टेशनरी फेज भरा हुआ होता है, जो कि एक सॉलिड एडजॉर्बिंग मटेरियल होता है आपका स्टेशनरी फेज, जो कि ये पूरा पैक्ड होता है। ठीक, ये क्या होता है? आपका सॉलिड एडजॉर्बिंग मटेरियल क्या होता है? लिक्विड फेज, सॉरी स्टेशनरी फेज होता है। अब इस मटेरियल में सिलिका जेल, सॉरी सिलिका जो है यूज किया जाता है। सॉलिड एडजॉर्बिंग मटेरियल में
आपका सिलिका यूज किया जाता है, जो कि ये एक प्रकार से फ्रेंड्स ये हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन इस टाइम जो आपका सिलिका आ रहा है ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया, जो कि C18 कार्बन 18 चैन का होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, लैब में इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोफोबिक सिलिका का यूज किया जाता है इसमें पैक्ड कॉलम में स्टेशनरी फेज के लिए। ठीक, और क्या होता है फ्रेंड्स, इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, जो सैंपल होता है वो पास किया जाता है, सैंपल और मोबाइल फेज इसी के थ्रू पास किया जाता है। अभी आगे हम आपको बता देंगे। ठीक, अब आपका दूसरा कंपोनेंट आता है इसमें फ्रेंड्स, क्या, सैंपल। अब सैंपल क्या होता है फ्रेंड्स, ये जैसे कुछ भी सैंपल हो सकते हैं आपके, लाइक ब्लड हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिक होता है, फंगल टॉक्सिन हो सकता है। ये सब प्यूरिफाई करने के लिए सैंपल इसमें यूज किए जाते हैं आपके HPLC में। नेक्स्ट तीसरा आपका कंपोनेंट आता है मोबाइल फेज। ठीक फ्रेंड्स, अब मोबाइल फेज क्या है, हमने बताया ना कि मोबाइल फेज पहले हमने यहाँ बता दिया था कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला गया, कि यहाँ मोबाइल फेज क्या यूज होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल फेज में लिक्विड सोल्यूशन होता है, जो कि क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक, इसमें आपका क्या होता है, 90% आपके वाटर होते हैं एंड 10% आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब अगर हम सिंपल से डायग्राम में समझे, तो इंस्ट्रूमेंट भी हम ये डाल सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट का अगर हम आपको एक डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम दिखाएं, तो ये है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। ठीक, ये आपका एक क्या है, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, HPLC का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम आपको ऊपर स्क्रीन पे आपको इसका इमेज हम दे देंगे। ठीक, तो एग्जाम में आप ये बना दीजिएगा, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बनाए हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा मोबाइल फेज एंड ये हमारा सैंपल, ये हमारा पंप, और ये हमारा कॉलम जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमारा सैंपल इधर से पास किया जाता है, इधर से हमारा मोबाइल फेज जाता है, पंप क्या करता है, इसको प्रेशर देता है। ठीक, ये क्या होता है, सॉलिड एब्जॉर्बेंस के से होके पास होता है, जो कि ये कॉलम होता है, इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है, इसके थ्रू होके पास होता है, और फिर लास्ट में जाकर डिटेक्टर पे डिटेक्ट करता है। एंड जो हमारा सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ बनता है, और फिर जो हमारा इल्यूसेंट है वो क्या होता है, आपका इल्यूमेंट है वो आपका एक कलेक्टिंग ट्यूब में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, ये सब प्रोसीजर करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, पहले सबसे पहले आप उसको प्योरीफाई करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ HPLC की बात करें, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम बफर पास करते हैं इससे। ठीक, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, बफर पास करते हैं, किसके लिए, फॉर कॉलम प्योरीफिकेशन के लिए। आपके कॉलम प्योरीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बफर पास करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल एंड थ्योरी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हमने पहले ही बताया, प्रिंसिपल किसकी बेस पे वर्क करता है, आपका पोलैरिटी की बेस पे वर्क करता है। अब अगर हम थ्योरी की बात करें, तो आप थ्योरी में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिस्टम होता है ये एक डायग्राम ग्राफ बनाता है, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मटेरियल सेपरेट आउट हुआ है और वो क्या है। ठीक, अब उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आपका क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, तो सिंपल सा ये ग्राफ आपका होता है, ये आपका जो ग्राफ है, इसी ग्राफ में क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। और ये ग्राफ जो है दो चीज़ की होता है, आपके एक्स एक्सिस पे होता है रिटेंशन टाइम, ठीक, जिसको RT लिखते हैं, एंड वाई एक्सिस पे होता है आपका एब्जॉर्बेंस। ठीक, क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है वाई एक्सिस पे। ठीक, तो रिटेंशन टाइम एंड एब्जॉर्बेंस के बीच का हमारा जो ग्राफ मिलता है इसमें। ठीक, थ्योरी में हम यही लिखेंगे। अब फ्रेंड्स, ये ग्राफ मिलता कैसे है, अब मान लीजिए कि हमने पहले बताया था कि इसमें जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट सिलिका यूज किए हैं वो क्या होते हैं आपके, हमने बताया था यहाँ पे देखिए, सिलिका आपके क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमने सिलिका लिया जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक, इसमें आपका जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और जो मोबाइल फेज है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, हाइड्रोफिलिक है। ठीक, ये आपका हाइड्रोफोबिक, ये आपका हाइड्रोफिलिक। अब आप मान लीजिए आपके सैंपल में आपको पता नहीं है, इसमें हाइड्रोफिलिक भी है एंड आपका हाइड्रोफोबिक भी है। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या होता है, मान लीजिए सैंपल हमने इधर से मोबाइल फेज जा रहा है। ठीक, अब ये हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक से बाइंड होगा। ठीक, तो इधर से क्या करता है कि हाइड्रोफिलिक जाता है, तो सैंपल में जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। अब ये हाइड्रोफिलिक फिर जब कॉलम से पास होता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ हम जानते हैं कॉलम में क्या है, हाइड्रोफोबिक है,
तो इसलिए वो बाइंड क्या हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं तुरंत, ठीक, क्योंकि बाइंड नहीं होता हाइड्रोफोबिक के साथ, तो वो पहले पास हो जाते हैं हाइड्रोफिलिक वाले जो इसमें कंपोनेंट सैंपल होते हैं, ठीक, वो पहले पास हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सिर्फ है जो क्या हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नहीं बॉन्ड बनाएंगे, तो ये इजली क्या होगा, पहले पास हो जाएगा। तो जो पहला वाला पीक है ये हमारा हाइड्रोफिलिक का मिल जाएगा। अब इसमें जो हाइड्रोफोबिक वाले मॉलिक्यूल होंगे सैंपल में, वो बाद में जाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक से बाइंड हो जाएंगे, ठीक, तो वो धीरे धीरे जाएंगे, तो वो हाइड्रोफिलिक के बाद वो निकलेंगे, ठीक। तो हमारा जो दूसरा वाला पीक बनेगा ये आप किसका बनेगा, आपका हाइड्रोफोबिक का बनेगा। तो इससे हम आपका मटेरियल आपका सेपरेट आउट भी हो जाएगा। और जो हमारा ये आर टी है ये आपका क्या बताता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कितने टाइम तक स्टे किया इस कॉलम में, ठीक, ये हमारा आर टी बताता है, जो कि क्या है, रिटेंशन टाइम है। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो हमारा एरिया है जो ये पीक का, ये अगर एरिया को हम निकाल लें तो हमारा एब्जॉर्प्शन निकल जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल एंड थ्योरी। अब आते हैं हम इसके टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है नॉर्मल फेज, एक होता है आपका रिवर्स फेज, ठीक। तो नॉर्मल फेज में क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता था, मेल्टिंग सॉरी जो मोबाइल फेज होता था वो हाइड्रोफोबिक होता था, एंड जो स्टेशनरी फेज होता था वो हाइड्रोफिलिक होता था। फ्रेंड्स वैसे नॉर्मल फेज बहुत पहले इसका यूज़ किया जाता था, अब नहीं किया था, मैक्सिमम इस टाइम आपका रिवर्स फेज किया जाता है यूज़, ठीक, क्योंकि अब इसी को उल्टा कर दिया, जो हमारा नॉर्मल फेज था इसी को उल्टा कर दिया गया है। मीन्स अब यहाँ पे मोबाइल फेज हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, एंड स्टेशनरी फेज क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो कि यहाँ पे क्या था, स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक था एंड मोबाइल फेज आपका क्या था, हाइड्रोफोबिक था। सेम इसका उल्टा हो गया। इसीलिए अब क्या, अब वाला जो एच पी एल सी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स फेज एच पी एल सी। फ्रेंड्स इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इस टाइम जो मैक्सिमम कंपोनेंट आते हैं वो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं, ठीक। तो जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं उसके लिए हमारा जो रिवर्स फेज है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक। तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है आपका रिवर्स फेज का, ठीक। अब आता है इसका, एंड फ्रेंड्स एक बात और कि यहाँ पे हमने पंप यूज किया था, क्यों, हाई प्रेशर देने के लिए, ठीक। इसीलिए इसका पहले नाम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी था, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन फिर बाद में इसका रिजोल्यूशन पावर को देखते हुए इसका नाम क्या बाद में पड़ गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हम इसके अगर एडवांटेज की बात करें फ्रेंड्स, आपके एच के, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हाई सेपरेशन एफिशिएंसी होता है, ठीक है, एंड हाई स्पीड ऑफ एनालिसिस होता है इसमें, एंड और एडवांटेज की बात करें तो इसमें हमारा जो सैंपल है बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, अगर हमारा कम ही सैंपल है फिर भी इसमें काम आपका हो जाएगा। एंड क्या है फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि जो रिजल्ट देता है ये बहुत ही प्रीसियस एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक फ्रेंड्स, ये था आपका इसका एडवांटेज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशंस की फ्रेंड्स। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये इसका एप्लीकेशंस आपके फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, आपके बायोटेक इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक। जैसे कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो एनायंस है एंड कैटायंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको सेपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड साथ ही साथ जो एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी है फूड में एंड प्रिजर्वेटिव जो फूड में प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका फूड इंडस्ट्री में। एंड फ्रेंड इसका यूज इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए भी किया जाता है, जैसे आपके अब जो पेस्टिसाइड कंटेंट होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में उनको एनालाइज करने के लिए कि जब कोई हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें पेस्टिसाइड है कि नहीं है उनको एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का HPLC का पूरा कंप्लीट टॉपिक, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें HPLC में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड आपको एक इसका प्रॉपर मटेरियल, आपको ये तो हमने बस समझाया है कि आपको इसका प्रॉपर मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।